तेजस्वी यादव का लोग इंतजार कर रहे हैं काफ़ी संख्या में रोड के किनारे। और आपको बता दें काफ़ी युवा साथी हैं, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से एक उम्मीद बनाए रखे हैं। बैनर लगाए हुए हैं, बैनर में तस्वीर को दिखाइएगा। एक बैनर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं। ये मोदी जी का एक स्टेटमेंट था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। लोग विवाद में भी इनको कहीं ना कहीं घेरे हुए थे। काफ़ी युवा साथी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में काफ़ी युवा साथी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से लोग उम्मीद बना के रखे हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे, युवा साथी से जानकारी लेंगे आखिर इस बैनर का क्या रिप्रेजेंटिंग है, क्या इससे लोगों को जो है संकेत जाने वाले। एक भाई है, इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल अहद है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, उनके माइंड में बस एक ही चीज़ है, बिहार में नेता आने चाहिए तो तेजस्वी, क्योंकि वो औरों की तरह पलटते नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज़ चलाने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम गांववासी मिलके एक शपथ लिए हैं कि सरकार उनको चुनेंगे जो दावेदार हो। और मैं सबसे पहले बता दूं कि वी ऑल आर इंडियन एंड वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक का डिफिनेशन ही ये होता है, लोकतांत्रिक का डिफिनेशन ही ये होता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जिस देश में शासन किया जाता है वो लोकतांत्रिक देश है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारे देश को ये चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो हम और कुछ साथी मिलके 5-6 स्टेटमेंट लिखे हैं जो कि आज के लिए, जनरेशन के लिए, यूथ के लिए वो ज़रूरी है और हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। अगर शायद इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारा गांव बदलेगा, हमारा स्टेट बदलेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बदलेगा और हमारा कंट्री बदलेगा। यानी कि लोग जो है झंडा लेके लोग तेजस्वी यादव का इंतजार करते तरह तरह पार्टी का, लेकिन आप कहीं ना कहीं बैनर में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखे हुए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ जो है सीख मिले। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, दैट्स वाई मैं ये झंडा के लेके हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन हूँ, उसके बाद ही कोई पार्टी को मैं चूज करूंगा, क्योंकि वी हैव पहले राष्ट्रवादी, वी हैव अ फंडामेंटल राइट। मैं सबसे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स को या एक बैनर में यहाँ जो आप लिखे हैं पहले इसको समझाइए, लोगों को समझना भी चाहिए। आपका बैनर का कुछ मीनिंग भी समझ। पहला लाइन हमारा ये है, यू डिजर्व एम्प्लॉयमेंट इन होम स्टेट। हमारे स्टेट में क्या होता है कि IT हब्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लो लेवल पे है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे स्टेट के लोग को अदर स्टेट जाना पड़ता है फॉर अर्निंग मनी। तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएं, ताकि जो हमें ताना सुनना मिलता है हमारे फैमिली के तरफ से, अदर स्टेट के लोगों के वजह से, वो चीज़ में सुधार आए। दूसरा क्या लिखे हुए, इधर दिखाइए एक बैनर को। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, वी अवेयर एंड द सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी अवेयर एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन। इसका साफ सीधा मतलब है, हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। ये मीनिंग हर एक भारतीय को, हर एक इंडियन को शुद्ध अक्षरों में समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें जीने का कोई हक नहीं है अगर हम इस चीज़ को हमें समझ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारे देश को खूबसूरत बनाता है, जन्नत बनाता है, एक ही वर्ड है, वो है यूनिटी और डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस चीज़ का मीनिंग हर एक भारतीय को समझ में आना चाहिए और एजुकेशन का एक एक पॉइंट पकड़ के देश के लिए और पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिशियन हैं उसका सही चयन करके उसके साथ चलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। ये तीसरा पॉइंट को आप समझाइए, तीसरा पॉइंट भी लोगों को समझ में आना चाहिए। इंक्रीमेंट इन माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट। एजुकेशन इज द वेपन ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि जितना भी माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप होता है, मैं अभी ऑलरेडी एक प्रेस वाले को डिस्कस किया, जिसका मतलब ये है कि मैं जब अदर स्टेट में पढ़ने जाता हूँ तो उन लोगों को गवर्नमेंट, वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिमम 60 to 70,000 पर ईयर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और हमारा स्टेट के लोग हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, मैंने वो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है, नेशनल स्कॉलरशिप में मैक्सिमम क्या होता है 25,000 से 30 तक आता है अप्रोक्स। तो डिफरेंसेस क्या है कि 40,000 का डिफरेंसेस होता है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ प्रोवाइड करेगी हमें, तो ज़रूर जो गांव लेवल के बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। फोर्थ बैनर क्या रिप्रेजेंटिंग करता है आपका? फॉलो इंडिया यूनिटी अलायंसेस, वी अवेयर टू इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब कि हमें क्या करना है, गठबंधन को फॉलो करना है, क्योंकि गठबंधन ही हमें एक ऐसा अभी
पॉलिटिक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि अगर देश को बचा सकता है, हमारा देश को अगर कोई बचा सकता है तो हमें एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जितने भी लोग हैं, जितने नेता हैं, उनको ये चीज़ समझना होगा कि हमें लोगों के लिए, लोगों के हित में काम करना पड़ेगा। इसलिए लाइन उसका रिप्रेजेंट डायरेक्ट करता है कि हमें यूनिटी चाहिए, गठबंधन चाहिए। चलिए फिफ्थ बता दीजिए, लास्ट है, और दिखाइएगा तस्वीर को और मोबाइल को जरा इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। हाँ, लिखा हुआ है नीट इट हब एंड इकोनॉमिकल जोन इन आवर स्टेट। नीट IT हब एंड इकोनॉमिकल जोन इन आवर स्टेट। इसका मतलब ये है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि IT हब नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिसके वजह से लोगों को क्या हो रहा है कि अदर स्टेट जाना पड़ रहा है। एक हायर एजुकेशन के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टेट छोड़ के वहाँ पे जाते हैं। अगर जहाँ पे इंजीनियरिंग का BTech का कॉलेज भी है तो वहाँ का मैनेजमेंट इतना बेकार है कि वहाँ पे क्लासेस सही से रन नहीं होती है। हमारा साथ ही बहुत लोग यहाँ पे क्लासेस करते हैं, लेकिन क्या है, रेगुलर प्रॉपर वे में वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती है। इसलिए इन सब चीज़ में जो है तो ठीक है, उनमें सुधार लाएँ, उनमें एजुकेशन सिस्टम में इतना बढ़ोतरी लाएं कि एक एक लोगों पे वो नज़र रखें ताकि प्रॉपर क्लासेस चले। आपको लगता है, आपको लगता है कि आपका जो नेता है तेजस्वी यादव वो आपके सारी बातों को समझेंगे, फॉलो करेंगे, आप लोग को भी बताएं? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि आई थिंक 90% तक हमें मानेंगे, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर में वो गवर्नमेंट सेक्टर में इतना वर्क किए हैं, इतना जॉब लाए हैं, तो मैं आँख बंद करके उन पे विश्वास कर सकता हूँ। क्योंकि लोगों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, विश्वास। विश्वास के बाद क्या चाहिए, पैसा, जो कि वो एजुकेशन के बाद वो प्रॉपर एग्ज़ाम ले रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट कि वो दे रहे हैं जॉब, तो मैं आँख बंद करके उन पे विश्वास कर सकता हूँ। इनके बातों पे कितना लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। लगता है कि ये जो है आप लोग को जो ये बहुत सुंदर कहीं ना कहीं एक संकेत पेश कर। आप कहाँ से हैं? हरना से बाहर ना। हाँ, तो किनके इंतजार में आप खड़े हैं? तेजस्वी यादव के। कभी आज से पहले कभी मुलाकात हुई है? पहली मुलाकात हुई है। पहले भी हो चुका है जी। दूसरा बार आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे हाँ। हैं। एकदम कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? मैं 9 बजे से इंतजार कर 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। आपका चाचा क्या नाम है? भूषण यादव। भूषण यादव। कहाँ से हैं आप? कटरंग। अच्छा, किनका इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का इंतजार। सभी मिलकर तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सभी मिलकर। हाँ, लगता है कि आपका नेता जो है तेजस्वी यादव परफेक्ट है। हाँ, काफ़ी फेद है, काफ़ी फेद। उनका 2-4 तो खूबी बताइए। खूबी यही कि जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में जो उन्होंने किया है, सरकार में रहते हुए भी, कोई हो, नीतीश हो या कोई भी हो भाजपा का हो, उन्होंने 17 महीने में जो किया वह 17 साल या इतना साल में अभी तक नहीं कर पाए हैं। और नौजवानों के हौसला को जो उन्होंने जो वादा किया था चुनाव में, हम अगर सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी हम देंगे। सरकार में वो आए, लेकिन मुख्यमंत्री न रहते हुए, उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए, उन्होंने अपने जज्बा को दिखाने के लिए, जुनून को दिखाने के लिए लड़ करके उन्होंने नौजवानों को लमसम 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया। तो अब अगर विश्वास नौजवान हम नहीं करेंगे तो कब उनके ऊपर विश्वास करेंगे? और उनके हौसला को अगर अभी हम बुलंद नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पाछे पड़ जाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी के लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उनके आदेश पे हमको जो भी करना पड़ेगा, हम सारा बिहार के नौजवान उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने के तैयार हैं। और इंतज़ार सुबह किया, अगर उनको आने में जनता अगर देर रात भी कर देंगे तो हम उनके इंतज़ार से कभी भी बेसब्री नहीं समझेंगे। सब्र बांध के उनके इंतज़ार में हम लोग रात तक भी रहने के लिए तैयार हैं। इसलिए उनके मनोबल को हमको नीचा नहीं ऊंचा करना है। पर यानी कि आप जो है स्टेट लेवल पे, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पे जो है आप तेजस्वी बाबू को देखना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, हम पूरा नौजवान का ये दिलो अंतरात्मा की आवाज़ है। अगर हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पे आ जाएंगे तो उनका जो वादा हम लोग का जो अधूरा है, उनसे आगे बढ़ चढ़ करके उन्होंने पूरा करने का काम करेगा। इसलिए हम लोग उनको
मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं और उन्हीं लालसा को लगा करके हम लोग सारा बिहार के नौजवान हैं कि तेजस्वी आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे और देश को बचाना, संविधान को बचाना, ये हमारा जो पूरे अवाम का जो इच्छा है कि संविधान जो खतरे में है उसे भी हमको बचाना है और देश को भी बचाना है। और बचाने के लिए हमारे अगवा कड़ी में चलने वाले जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं उनके आदेश को पालन करने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं और तैयार रहेंगे। बाकी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं तेजस्वी यादव का लोग इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है अगर 10 बजे रात भी हो जाए, रात कितना हो जाए, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे, मुलाकात करके ही जाएंगे। और आपको बता दें ये तस्वीर दिखा रहे हैं बांका और भागलपुर का मेन बॉर्डर पे, यह जगदीशपुर के जस्ट नियर है, 1 किलोमीटर के करीबन में है। यहाँ से तस्वीर को दिखा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी बात ये भाई साहब का जरा दिखाइए, इनका विचार और ये चाचा का विचार और बाकी बात इस युवा साथियों का विचार कैसा लगा इस विषय में अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं तेजस्वी यादव जैसे ही यहाँ एंट्री करेंगे हम लोग भी यहाँ रहेंगे और उनका कवर करके दिखाएंगे। आपकी क्या राय अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा। जय हिंद।